अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 से लेके 10 तक पार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इससे पहले ना हमारे पास इससे रेलिवेंट 2 एग्जाम्पल्स है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक 3.5 है। कह रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इक्वालिटीज़। हमारे पास ये रियल ज़िंदगी में हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो हमारे पास इक्वेशंस हैं या फिर इनक्वालिटीज़ की सूरत में है। कहते हैं वी शैल नाउ प्रोसीड टू सोल्व द प्रॉब्लम विच। कहते हैं हमें इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैंने एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली, हमने पहले क्या करना है, इन्हें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। लीड टू क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल। हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा बेटा वो एक ही होगा, इसलिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। हमारे पास सपोज द अननोन क्वांटिटी टू बी एक्स और वाई। हमें यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी होगी ना, या तो हम उसे एक्स सेलेक्ट कर लेंगे या फिर वाई सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करना होगा, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू सिंबल्स। हमें जो प्रॉब्लम है ना वो एक सेंटेंस की सूरत में दी गई होगी, तो हमने उसे मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड फॉर्म द इक्वेशन इक्वालिटी। उससे या तो इक्वेशन बन जाएगी या फिर कोई इक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, अकॉर्ड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो कि हमें जो कंडीशन स्टेटमेंट में लिखी होगी वो इक्वेशन एंड इक्वालिटी उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। द लेंथ ऑफ आ रूम इज़ 3 मीटर ग्रेटर दैन इस ब्रेथ। कहते हैं हमारे पास जो रूम की लेंथ है ना वो 3 मीटर क्या है, ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। इफ़ द एरिया ऑफ द रूम इज़ 180 मीटर स्क्वेयर। अगर हमारे पास उस रूम का एरिया कितना है, 180 मीटर स्क्वेयर मीटर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। हमने उसकी लंबाई भी फाइंड करनी है उस रूम की और चौड़ाई भी फाइंड करनी है। तो बेटा लेंथ कर लेंगे। अब हमें नहीं पता ब्रेथ कितनी है, तो लेंथ कर लेंगे, वो एक्स है हमारे पास, एक्स लेंथ कर लें या वाई लेंथ कर लें। अब जो लेंथ है रूम की वो एक्स में से मतलब जो ब्रेथ है ना उससे 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर 3 मीटर ज़्यादा है उससे, तो एक्स प्लस 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे बेटा एक्स प्लस 3 है और ब्रेथ हमारे पास एक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये दोनों एरिया हमारे पास है कितना, 180। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 180 के। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x और 180 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसका मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 12 में से बेटा 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म में से बेटा x को मना आ रहा है तो x प्लस 15 आ जाएगा और नेक्स्ट में से माइनस 12 को मना आ रहा है तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक दफ़ा x प्लस 15 आ जाएगा और एक x माइनस 12 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें तो 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा और x उधर जाके ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अगेन ये माइनस है तो हमारे पास लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव तो नहीं ना हो सकती, पॉजिटिव भी होनी है, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगी ना। एज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, इसे निगलेक्ट कर देंगे। आगे हमारे पास एक्स हमारे पास फिर क्या बचा, 12 बच गया, तो वी गेट एक्स प्लस 3। अब हमारे पास जो लेंथ है उसमें 3 मीटर और ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अगर ब्रेथ में 3 मीटर और ऐड करेंगे तो वो लेंथ बन जाएगी। अब ये हमारे पास ब्रेथ आ गई थी। ठीक है, तो x प्लस 3 करें तो 12 प्लस 3 आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो ब्रेथ ऑफ द रूम 12 मीटर आ जाएगी और लेंथ ऑफ द रूम हमारे पास 15 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर लैपटॉप। एक कंपनी है बेटा वो लैपटॉप बनाती है एंड इट्स वीकली प्रॉफिट फंक्शन। हाँ, ये हमें फंक्शन दे रही है उनका कि इतना प्रॉफिट वो कमाते हैं इन $1000। ठीक है, डॉलर्स में होगा, $1000 के लिहाज से उनका प्रॉफिट है। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ लैपटॉप। यहाँ पे जो एक्स इस्तेमाल हो रहा है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ लैपटॉप को शो कर रहा है इन 100 के अंदर। मतलब अगर 1x लिखा होगा ना तो इसका मतलब है 100 कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, अगर 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है तो हमारे पास मतलब होगा 200, मतलब एक x हमारे पास 100 लैपटॉप को शो करवा रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ प्रोडक्शन लेवल। हम लोगों ने प्रोडक्शन लेवल की बेटा रेंज फाइंड करनी है। वेयर द कंपनी मेक एटलीस्ट 4000 प्रॉफिट। हम बताना ये है कि वो कितने लैपटॉप को बेचेगी या फिर प्रोड्यूस करेगी तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, $4000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेटा पी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे ये है ना, पी ऑफ एक्स ये कितना ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1000 में नहीं ले रहे हैं, हमें 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे को सोल्व कर लें, 4 जरा के माइनस का हो
तो बेटा 3 - 4 - 1 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास माइनस में है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए ना थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमें पता है जब इनइक्वालिटीज़ में हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस से, तो इनइक्वालिटी का हमारे पास जो ये चेंज हो जाती है, अगर ये लेस देन में हो तो ग्रेटर देन में हो जाती है, अगर ग्रेटर देन में हो तो लेस देन में हो जाएगी। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इनके तो साइन चेंज हो जाएंगे और इसका भी हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू में है तो ये लेस देन इक्वल टू में हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, तो x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा दिस ओनली होल्ड ट्रू, कहते हैं सिर्फ तब ये हमारे पास ट्रू होगी जब ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास जब x - 1 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे 0, तो x - 1 नहीं आएगा ना, इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ लैपटॉप्स अगर 1 होंगे 1, अब x अगेन हमें 100 को शो करवाता है, ठीक है। द कंपनी मेक एग्जैक्टली 4000 प्रॉफिट, हमारे पास कंपनी ना 4000 प्रॉफिट ले सकती है व्हेन 100 लैपटॉप आर प्रोड्यूस, अगर वो 100 लैपटॉप प्रोड्यूस करवाते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 1 मीन 100 लैपटॉप, उन्होंने ऊपर बताया भी था। देयर इज़ नो प्रोडक्शन लेवल वेयर प्रॉफिट इज़ मोर देन 4000, कहते हैं कोई ऐसे प्रोडक्शन लेवल नहीं है जिसके लिए प्रॉफिट है ना वो $4000 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब एक ये कंपनी अगर 100 लैपटॉप बनाती है, ठीक है, उसके लिए उससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, $4000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो वो करते हैं। फार्मर बाउट सम शीप फॉर रुपीज़ 9000, कहते हैं एक फार्मर है, ठीक है, उसने कुछ शीप खरीदी हैं ₹900 में। इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, कहते हैं जितनी भी उसने शीप खरीदी है ना उसमें से हर एक शीप का वो 100 रुपया क्या करते हैं, लेस कर देता है, ठीक है। ही वुड हैव गोट 3 शीप फॉर मोर फॉर द सेम मनी, कहते हैं अगर वो 100 रुपया कम देता है हर शीप का तो वो क्या करेगा, इसी प्राइस के अंदर 9000 के अंदर वो 3 शीप और ख़रीद सकता है। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, कहते हैं उसने कितनी शीप खरीदी। व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, जब हमारे पास रेट उसका क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है तमाम शीप का। बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ़ शीप हमारे पास x है, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितनी खरीदी है, ठीक है। वो x शीप खरीदता है 9000 के अंदर, तो वो एक शीप कितने में खरीदेगा, 9x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9000 डिवाइडेड बाई x कर दें, ठीक है। टोटल पेमेंट को डिवाइड कर दें जितनी नंबर ऑफ़ शीप खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अब उसने क्या किया था कि इसी प्राइस के अंदर उसने 3 शीप और ख़रीद सकता था अगर वो 100 रुपया कम दे हर शीप का। तो क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ x + 3 शीप 9000 है, ठीक है। तो एक शीप की कितनी आएगी, 9000 ओवर x + 3। तो अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसने ये टोटल, ये हमारे पास शीप है, ठीक है, टोटल, ठीक है। जब उसने 9000 में x शीप खरीदी है उसमें से फिर उन्हें हर शिप में से अगर वो 100 रुपया कम दे, ठीक है, तो वो इतनी शिप और उसमें 3 शिप्स ऐड करके और ख़रीद सकता है। तो 9000 ओवर x + 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लें इसे। अब x है और ये x + 3 है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट हम इसको x × x + 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बेटा ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से x से कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से x + 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लें, ये x 9000 से मल्टीप्लाई होकर 9000x आ गया, 3 को 9000 से मल्टीप्लाई करें तो 27000 आ जाएगा, माइनस ये 100 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करके x² और ये 3x आ जाएगा हमारे पास। सेम एज़ x को 9000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 9000x आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, -100 x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300x आ जाएगा, और इधर ये प्लस क्या, इधर आके हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x² वाली पहले लिख लें, तो ये हमारे पास क्या है, -100 x² है, ठीक है। उसके बाद ये 9000x है और ये 9000x है, तो ये तो आपस में कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, -300x रह जाएगा, और ये हमारे पास 27000 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा इन सब में से 100 कॉमन आ रहा है और x² के साथ माइनस है, तो ये माइनस खत्म कर लेते हैं, तो -100 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट। तो बेटा ये -100 से डिवाइड होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो x² आ गया, ये 300 ख़त्म होकर हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको भी जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके एंड वाले 2 0 कट जाएंगे, तो 270 रह जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके पेयर बना ले, तो पेयर हमारे पास बन रहे हैं 18 और 15 का। 18 में से 15 माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 270 आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो अंदर x प्लस 18 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से -15 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। एक हमें वैल्यू मिल गई, एक पेयर मिल गया x माइनस 15 और एक x प्लस 18। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 15 आ गया और x इज़ इक्वल टू -19 आ गया। नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता है, तो नेगेटिव तो निगलेक्ट कर देंगे। तो कितनी नंबर ऑफ़ शीप खरीद सकता है हमारे पास? 15 नंबर ऑफ़ शीप्स खरीद सकता है वो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग रुपीज़ 2400। कहते हैं हमारे पास एक मैन है, ठीक है, उसके पास एग्स पड़े हुए थे, ठीक है, उसका स्टॉक था, उसके पास ज़खीरा था जो कि उसने रुपीज़ 2400 में बेच दिया है। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, कहते हैं अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और होते, ही वुड हैव गोट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल। कहते हैं उसे वो बेचने के बाद भी कितने सेम रुपए पैसे मिलते, मतलब 2400 ही मिलता अगर वो हर अंडे पे 0.50, मतलब हर दर्जन अंडे पे 0.50 डिस्काउंट कर देता, चीपर कर देता, कम कर देता। हाउ मैनी डोजन एग डिड ही सील, तो उससे कितने दर्जन अंडे बिकेंगे। ठीक है, सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारे पास उसने 2400 में अंडे बेचे हैं, ठीक है, कितने, अगर उसके पास 2 डज़न एग और होते, ठीक है, तो वो उसमें 0.50 पर डज़न कमी करके इसी रेट में उसने बेचने थे। तो उसने कितने दर्जन अंडे उसके बिके हैं, तो वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो बेटा ये भी सेम ही है, ऊपर वाले की तरह ही है। लेट कर लेते हैं कि एग्स इन डज़न हमारे पास कितने हैं, एक्स है, तो हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स डोजन कितनी है, 2400 है। तो एक डोजन की कितनी होगी हमारे पास, 2500 को एक्स पे डिवाइड कर दें। अब उसके पास 2 डोजन एग्स अगर और हों, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स है ना ये टोटल, इसमें 2 और ऐड कर दें तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, वो भी 2400 में ही बिकने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 डोजन एग आ जाएगा तो 2400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हमारे पास ये उसके 2400 में एक्स दर्जन हमारे पास जब बिकते हैं, ठीक है, उसमें से उसने कितनी कमी की है, 0.50 की कमी की है पर डोजन के लिहाज से, तो इक्वल आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे बेटा यहाँ एलसीएम देखें, एक्स आ रहा है और एक्स प्लस 2 आ रहा है, थ्रू आउट इसे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.50 है ना, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, हाफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाफ लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे एक्स आ रहा है, 2 आ रहा है और एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवाएं। ये मल्टीप्लाई करवाया बेटा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2400 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2x और ये 2400 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से 2x मल्टीप्लाई करें 2400 से तो यह आ जाएगा 4800x, और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 9600 आ जाएगा। माइनस साइन चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 2x इज इक्वल टू 4800x आ जाएगा जब 2 को 2400 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ से देखें माइनस एक्स स्क्वायर है, ये लिख लें, ये 4800x स्क्वायर है, ये आ गया, और ये 96 भी एज इट इज़ आ गया, और ये 2x आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास 4800x था, ये इधर आके माइनस का हो गया, बस बाकी सारी एज इट इज़ लिख दी हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये 4800x है बेटा, ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का, ये कटिंग हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा -2x और प्लस 9600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनके साइन चेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 2 है और सी यहाँ पे -9600 है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, आपको आता होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करें, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 9600 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 38400 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट लें तो 196 आ जाएगा। ठीक है, अब 196 को एक दफ़ा इनके साथ प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा। 196 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 194, इसे डिवाइडेड बाई 2 करें तो 97 आता है, सेम एज़ 196 है और ये -2 है, साथ साइन माइनस का आएगा। ठीक है, लेकिन हो जाएंगे ऐड 198/2, ये हमारे पास आ जाएगा -99। अगेन माइनस वाला हम निगलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्स आ जाएंगे 97 डज़न एग्स वो बेच देगा 2400 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं अ साइकिलिस्ट ट्रैवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसने कितना सफ़र कर लिया, 48 किलोमीटर का कर लिया, ठीक है। इफ़ ही हैड ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में वो 2 किलोमीटर कम सफ़र कर रहा है, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, उसे ये अपना सफ़र कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे और लगेंगे। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो वो उसे कितना टाइम लगेगा कि वो ये 48 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। तो हम लोगों ने बेसिकली टाइम फाइंड करना है। बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका हम लोग ना फॉर्मूला लगाएंगे, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्पीड को कह लेते हैं कि हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से है, वो कि हमारे पास v है, लेट कर लो, और टाइम हमारे पास t है और वो घंटों में है, t आवर्स में है, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ये फिजिक्स में कि डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। अब डिस्टेंस उन्होंने कितना तय करना है, 48 किलोमीटर का तय करना है साइकिलिस्ट ने। स्पीड भी नहीं हमें पता और टाइम भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 48/t इज इक्वल टू v। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लें, ठीक है। अब न्यू स्पीड क्या है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड में 2 घंटे कमी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर्स कमी आ रही है, तो न्यू स्पीड हमारे पास आ जाएगी v हमारे पास है, उसकी स्पीड है, उसमें से 2 किलोमीटर पर आवर्स माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, तो टाइम उसके 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे फिर, ठीक है। हमने कहा है ना इस स्टेटमेंट में, अगर हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर्स पे लिहाज से कमी आ रही है तो उसके 2 घंटे क्या लग जाएंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो पहले अगर हमारे पास टाइम t लग रहा था तो अब t+2 आएगा, जो भी टाइम निकलेगा उसमें 2 ऐड करेंगे हम लोग। ये हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है, न्यू स्पीड और न्यू टाइम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हमारे पास 48 ही रहना है, ठीक है। और नई हमारे पास स्पीड क्या आई है, v-2, और नया टाइम क्या आया, t+2। यहाँ से इक्वेशन बना लें, ये t+2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 48/t+2 इज इक्वल टू v-2। इस इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों को आपस में माइनस कर दें, ठीक है। 2 माइनस, दूसरी में से 1 पहले वाली माइनस कर दें, तो दूसरी वाली हमारे पास राइट साइड राइट में से माइनस होती है और लेफ्ट साइड लेफ्ट में से। बेटा आ जाएगा v-2 माइनस v लिख लिया, ठीक है। 48/t+2 माइनस 48/t आ गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से v से कैंसिल हो गया और ये -2 आ गया, इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए ना थ्रो आउट t इंटू t+2 से मल्टीप्लाई करवा दें। बेटा ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जब मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ से t+2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये t को 2t से मल्टीप्लाई करें तो -2t आ गया, t+2 एज इट इज़ आ गया, t को 48 से करें तो 48t आ गया, ये -48 और t+2 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -2t², ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4t आ गया, 48t एज इट इज़। 48 को t से मल्टीप्लाई करवाया तो 48t, प्लस माइनस माइनस 48 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 96 आ गया। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स इस तरफ ले आए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, -2t² एज इट इज़, -4t एज इट इज़। अब यहाँ से तो 48t से कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो बेटा थ्रो आउट यहाँ पे डिवाइड करवा दे -2 से, ये तो ये -2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस तो माइनस की वजह से प्लस हो गया और 2 हमारे पास 2 2 ज़ार 4 होता है, और हमारे पास यहाँ पे कटिंग करें तो 2 4 ज़ार और 2 8 ज़ार 16, तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हमारे पास -48 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेयर बन रहा है 8 6 ज़ार 48 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से t कॉमन आ रहा है तो t+8 आ जाएगा, नेक्स्ट में से -6 कॉमन आ रहा है तो t+8 इज इक्वल टू 0, t+6 एक दफ़ा आ जाएगा और t+8 आ जाएगा, दोनों को अलग अलग 0 को एक बार रख लें। t हमारे पास t-6 इज इक्वल टू 0, तो t क्या आ गया, 6 आ गया, t+8 इज इक्वल टू 0, तो t हमारे पास -8 आ गया। तो ये तो निगलेक्ट कर लेंगे, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारे पास जो टाइम 6 घंटे लगेंगे, ठीक है, उसे 48 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहे हैं टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज़ मोर देन अब्दुल हादी, कि एक काम है उसको कंप्लीट करने के लिए ना अब्दुल्ला 10 दिन ज़्यादा लगाता है एज़ कम्पेयर टू अब्दुल हादी के। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज़, अगर अब्दुल्ला और अब्दुल हादी दोनों मिलके काम करें तो वो काम 12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश अलोन, कहते हैं अगर वही काम अब्दुल हादी अकेला करे तो उसे कितने दिन लगेंगे वो फाइंड करना है। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 है, कलेक्ट कर लेते हैं कि अब्दुल हादी फिनिश्ड वर्क। अब्दुल हादी को ना एक्स डे लगते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कितने डेज़ लगते हैं उसे काम कंप्लीट करने में, लेकिन जो अब्दुल्ला है उससे ये काम कंप्लीट करने के लिए अब्दुल हादी की निस्बत 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो x + 10 कर लेंगे। अगर टुगेदर दे फिनिश्ड इन, अगर दोनों ये मिलके काम करें तो इन्हें 12 दिन लगते हैं, ठीक है। तो हम एक एक दिन का पहले हिसाब लगा लेते हैं। कहते हैं 1 डे वर्क ऑफ अब्दुल हादी, कि अब्दुल हादी एक दिन में कितना काम करता है, इसके कितने हमारे पास इनके टोटल डेज़ है ना, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 1/x आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास 1 डे वर्क ऑफ अब्दुल्ला, जो हमारे पास ये कितना आता है, x + 10 है, तो 1/x + 10 आ जाएगा। अगर एक दिन ये दोनों मिलके काम करें तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों आपस में मिलके काम करें तो हमारे पास इज इक्वल में आएगा, तो इन्हें 1/12 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, लिखते हैं आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इन्हें 12 डेज़ लगते हैं। तो थ्रो आउट यहाँ पे x है, x + 10 है और 12 है, ठीक है। सेम एज इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं सारे, यहाँ से बेटा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x + 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 12 बच गया, x + 10 आ गया, प्लस 12x और या 1 एज डी आ जाएगा, ठीक है। x आ गया और x + 10 आ गया, मल्टीप्लाई करवा दें, 12 को x से मल्टीप्लाई करें, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे 12x आ जाएगा, x² और x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। अब ये वही चीज़ है, इस तरफ ले आएँ क्योंकि x² बड़ी टर्म है, इसे पॉजिटिव रहने देते हैं, तो 12x माइनस का आ जाएगा, 120 भी माइनस का और 12x भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा x² एज इट इज़ आ जाएगा, ये 10 है, ये हमारे पास ये 10x है, ये 12 है और ये 12 है, 12 और 12 24 आ जाएंगे, -24 और +10 हमारे पास -14x आ जाएगा और ये 120 एज इट इज़ आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पेयर बना ले, हमारे पास 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा और 20 में से 6 माइनस करें तो 14 आ जाएगा। बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से x को मना आ रहा है और नेक्स्ट में से 6 को मना आ रहा है, अंदर x - 20 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x + 6 आ जाएगा और x - 20 आ जाएगा, दोनों को अलग अलग सिर्फ 0 के ऊपर रख लें तो x + 6 = 0, x = -6, तो हमारे पास दिन नेगेटिव तो नहीं ना होते हैं, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो x - 20 = 0 तो x = 20 आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या पूछा था उन्होंने, ये पूछा था कि हमारे पास अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेला ये काम कंप्लीट करें, तो अब्दुल हादी को बेटा 20 दिन लगेंगे अकेले ये काम को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं ये द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार, हमें कोई ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है मीटर्स में, ठीक है। इसका ये इस इक्वेशन की फॉर्म में हमें दिया है, d(s) = 0.0 s² + 0.1 s। ऐसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार की स्पीड है km/h के लिहाज से, ठीक है। इफ़ द मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ 50 मीटर, कहते हैं जो हमारे पास ब्रेक लगाने का जो सेफ़ डिस्टेंस है ना वो हमारे पास 50 मीटर है, ठीक है। अगर हम 50 मीटर के फासले से सेफ ब्रेक लगाएंगे तो वो सेफ़ होगी, मतलब ये हमें ds दिया है कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 मीटर्स हो सकता है। फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ़, कहते हैं अब हम लोगों ने स्पीड की रेंज फाइंड करनी है जहाँ पे ब्रेक लगाना सेफ़ है, ठीक है। बेटा बेसिकली s फाइंड करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है हम लोगों ने, तो आसान सा सवाल है। ये इसका सोल्यूशन है हमारे पास, हमें गिवन दिया है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ गिवन बाय द फार्मूला, हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है फार्मूले के ज़रिए थे और ये फार्मूला d(s) = 0.02 s² + 0.1 सेकंड। d(s) हमारे पास यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस है मीटर के अंदर और s हमें गिवन है, s हमारे पास क्या है, स्पीड है km/h के लिहाज से, ठीक है। और हमें क्या दिया है, मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, मतलब बेटा d(s) दिया है जो कि हमारे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है। तो रेंज हम लोगों ने स्पीड की रेंज फाइंड करनी है, तो बेटा ये मैक्सिमम है तो मतलब ये <= आ जाएगा इससे, ठीक है। अगर ये मिनिमम होता तो फिर <= में आना था, तो ये <= हमारे पास 50 आ जाएगा, 0.02 s² + 0.1 s <= 50। अब बेटा यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, 0.02, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और एंड के आ जाएगा 20 आ जाएंगे, तो इसलिए थ्रो आउट ना इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे। जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, जब 100 × 0.02 लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और s² प्लस यहाँ पे हमारे पास 10s आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा। अब थ्रो आउट इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, या फिर आप
आप कह लें ये 2 से डिवाइड करवा दें, तो 2 से डिवाइड किया है बेटा ये s है, ठीक है। तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, 2 5 आ जाएगा और 2 2500 5000 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास s² + 5x, ये हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे एज इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास 5 है और सी हमारे पास क्या है -2500 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें आता है s = -b आना है, -b यहाँ पे 5 है प्लस माइनस b का स्क्वायर 5 है का स्क्वायर आ जाएगा -4a और c हमारे पास -2500 है, डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस, अब 4 को 2500 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 में 25 ऐड करें तो 10,025 आ जाएगा। बेटा इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास 100.12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक दफ़ा ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें। तो ये हमारे पास देखें प्लस के साथ करें -5 + 100 -0.12 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास 47.56 आता है। इसी तरह माइनस करके लिखें तो -52.56। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये तो हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा हमारे पास। बेटा मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है 0 लेस दैन s लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि रेंज में लिखना है आंसर 47.56, ठीक है। अगर 47.56 सिर्फ पर आवर्स के लिहाज से वो ड्राइव करेगा तो हमारे पास वो क्या आएगी, उसकी सेफ स्पीड आ जाएगी। बेटा इसे इंटरवल की शोध में लिख दे ऐसे, द सेफ स्पीड रेंज इज 0 लेस दैन इक्वल टू s लेस दैन 47.56 km/h। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं आ रॉकेट फॉलो द हाइट फंक्शन h ऑफ t, ये हमारे पास बेटा फंक्शन है जो कि रॉकेट फॉलो करता है। वेयर h ऑफ t इज़ द हाइट इन मीटर, ये जो h ऑफ t है ना ये हमारे पास हाइट है मीटर्स के अंदर, और t बेटा हमारे पास टाइम है सेकेंड्स के अंदर। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इंटरवल, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग, अगेन हमें रेंज बतानी होगी, टाइम इंटरवल बताना है हम लोगों ने, ड्यूरिंग कब बताना है, व्हेन विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, जब हमारे पास जो रॉकेट है ना वो ज़मीन से 40 मीटर के फासले पर है, ठीक है। 40 मीटर ऊंचा है, हम लोगों ने उस वक्त उस टाइम का क्या बताना है, इंटरवल बताना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन, अच्छा तो बेटा ये हमें गिवन फंक्शन दे दिया है, ठीक है। हाइट फंक्शन है h ऑफ t इज़ इक्वल टू -5t² + 20t + 30, ठीक है कह रहे हैं। और हमें और क्या दिया गया है गिवन, हाइट ऑफ द रॉकेट एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, कहते हैं हमें हाइट दे दी है, मतलब h ऑफ t दे दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊंचा हो सकता है ज़मीन से 40, तो हमारे पास h ऑफ t ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एट लीस्ट है तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 40 हो सकता है। तो हमारे पास -5t² + 20t + 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो बेटा 40 इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करें, -5t² एज इट इज़, 20t एज इट इज़, 30 - 40 हमारे पास -10 आ जाएगा। तो बेटा इसे थ्रो आउट डिवाइड किया है -5 से, ठीक है। तो -5 खत्म हो जाएगा, यहाँ t² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 5 4s और 5 2s आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये t² -4t + 2, इस इक्वेशन का लेट कर ले कि इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास 0 आ रहा है। बेटा a ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -4 है और c यहाँ पे 2 है हमारे पास। तो बेटा ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दें, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 4 4s are 16 आ जाएगा, 4 2s are 8 आ गया, 16 - 8 हमारे पास 8 आ जाएगा, √8 हमारे पास 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। थ्रो आउट ऊपर से 2 से कॉमन आ रहा है, 2 + माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, 2 + माइनस √2 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, माइनस में लिखें 2 - √2 तो हमारे पास आंसर आता है 0.56, ठीक है। अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आता है 3.31। तो बेटा भाई ये हमारे पास टाइम की रेंज है, ठीक है। कहते हैं द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड बिटवीन, इस रेंज के अंदर वो हमारे पास ग्राउंड से 40 मीटर ऊँचा जाएगा अगर टी हमारे पास बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 2 - √2 से लेके 2 + √2 तक, ठीक है। जहाँ पर आप पॉइंट में लिखे तो ऐसे लिख लें, सेकंड में टाइम हमारे पास सेकंड्स में था, इस टाइम्स के अंदर वो हमारे पास ज़मीन से 40 मीटर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब 40 मीटर या 40 मीटर से ज़्यादा चला जाएगा। तो बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।